देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपको 12th की हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है आखिरी के इन बचे हुए दिनों में। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, पर बच्चे पूरे सेशन में इन दोनों ही सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं एंड ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके जो मार्क्स हैं, वो कहीं न कहीं डिडक्ट करवा देते हैं। क्योंकि इन सब्जेक्ट में काफ़ी कुछ होता है, आपकी 2-2 बुक्स तो हैं ही, इंग्लिश में आपकी 2 बुक है, हिंदी में भी आपकी एक आरओ है, एक वितान है, एक में पोएम्स हैं, एक में सारे चैप्टर्स हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर तो आते ही हैं, साथ में यहाँ पर व्याकरण पोर्शन भी आ जाता है, वो भी आपको पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर भी 2-2, 3-3 नंबर करके आपके काफ़ी नंबर कट हो सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, हिंदी जैसे सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है आखिरी के दिनों में, पूरे सेशन में आपने पढ़ाई नहीं की हो, पर आप अभी भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 90-95 मार्क्स अभी भी अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हिंदी एक काफ़ी ज़्यादा आसान सब्जेक्ट, आप सभी को समझ में आ जाता होगा। पोएम्स हो गए या फिर आपके चैप्टर हो गए, कहानी अगर आपको समझ में आ रही है तो आंसर आप सभी को पता है, आप खुद से बना के भी करेंगे, कहीं पर नंबर नहीं कटते हैं। बस ऐसे में आपकी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए एंड थोड़े से आपके जो पॉइंट टू पॉइंट आंसर हैं, थोड़े से अगर प्रॉपर वर्ड में रहेंगे तो पूरे मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। अब मेन बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। मैं आपको एक मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। हिंदी का जो पैटर्न है वो कॉमन है आपके बाकी में सब्जेक्ट जैसे ही। स्टार्टिंग में आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कि सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको चूज द करेक्ट, मैच द पेयर्स, इस टाइप की सारी चीज़ें रहेंगी जो कि एक नंबर के आएंगे। तो इसकी तैयारी भी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन यहाँ पर मेहनत का पोर्शन है वो है आपकी व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो इनके बाद हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 2-2 नंबर में जो व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है, क्योंकि कहानी हो गई, पोएम हो गए, चैप्टर हो गए, वहाँ तो अपने को थोड़ा बहुत पता होता है, पढ़ के गए कि उसमें क्या हुआ था, तो अपने मन से बना के अपन आंसर कराते हैं। व्याकरण में आप मन से नहीं बना पाओगे, तो व्याकरण की तैयारी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो मेन बुक है आरोवितान, वहाँ से जो आपके चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं 3 नंबर 4 नंबर में, वो आप मन से बना सकते हो। प्रॉपर वर्ड में बनाओगे, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपके एक्सट्रैक्ट, यानी कि गद्यांश और पद्यांश। आपको स्टोरी या फिर चैप्टर का कुछ पार्ट दे दिया जाता है, पोएम का पार्ट दे दिया जाता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। उसका राइटर कौन है, या फिर जो भी पोएम है, जो भी आपका चैप्टर है, उसके जो ऑथर है, जो राइटर है, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एंड एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी आगे आप देखेंगे लेटर एप्लीकेशन, ऐसे वो चीज़ तो आखिरी में आएंगी ही, साथ में आपके गद्यांश पद्यांश जिसमें कि संदर्भ प्रसंग अर्थ होते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रिपेयर करना है। आप कैसे करना है, तो देखिए, एक ऑप्शन तो ये है कि आपके जो दोनों बुक हैं जिनमें चैप्टर है, एक बार बुक तो आपको रीड पूरी करनी पड़ेगी, कहानी आपको सारी पता होनी चाहिए एंड उस कहानी का कौन राइटर है उसके बारे में भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी पोएम की बात करें तो मैं समझ रहा हूँ कि एकदम से पोएम समझ में नहीं आती हैं, बट फिर भी अगर आप यूट्यूब से कहीं समझते हैं तो अच्छी बात है। बाकी अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर या फिर उसके संदर्भ प्रसंग अर्थ पढ़ेंगे तो आपको पोएम भी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एंड प्रिपरेशन की, यानी कि आखिरी का जो टाइम है बचा हुआ है, तो इन 2 सब्जेक्ट को भी हमें टाइम देना ही है। तो कैसे आप दे सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी आपके पास अगर नोट्स है या फिर बुक पढ़ने का टाइम है या फिर बोध अध्ययन आप यूज़ कर रहे हैं, तो बोध अध्ययन में उतना ज़्यादा एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट थ्योरी नहीं होती है, वहाँ से नंबर आपके कट भी हो सकते हैं। आपके पास या तो प्रॉपर नोट्स होने चाहिए या फिर स्टडी कंटेंट होना चाहिए। स्टडी कंटेंट आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एडुस्टेट ऐप को आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी चूज़ करनी है। कोर्सेस में आएंगे, यहाँ पर 12th हिंदी का हमने एक सेपरेट ही कोर्स बना रखा है, जिसमें कि मैंने आपको अभी तक जो भी कंटेंट बताया है, पूरे पेपर में क्या क्या आता है, सब कुछ हमने आपको सिस्टमेटिक वे में दे रखा है। बाकी हिंदी सब्जेक्ट का सुपर पीडीएफ भी आगे रेडी हो जाएगा, जो कि इसी कोर्स के अंदर आएगा। उसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा, पर वो अभी थोड़े टाइम बाद आएगा। आप चाहें तो कोर्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स में कंटेंट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। सुपर पीडीएफ में मैं आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा। कोर्स को आप जैसे ही बाय करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट सेक्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न का, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने आपको दे रखे हैं। स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे सारी चीज़ें हमने पोएम की, आपकी जो भी राइटर की इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर हमने आपको कविताओं के बेस पर जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सारे दे रखे हैं। आपकी जो आरोह-वितान है, दोनों की क्वेश्चन आंसर, चाहे चैप्टर्स के हों चाहे कविताओं के हों, दोनों का क्वेश्चन आंसर इसमें आपको रहेंगे। बाकी आपके जो संदर्भ प्रसंग आते हैं, कुछ भी आपको पोएम की ये 2 से 3 पैराग्राफ दे दिए जाते हैं तो उससे आपको बनाना पड़ता है, वो भी हमने इसमें आपको दे रखे हैं। आपके कवि परिचय हो गए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ के थे, कब उनका जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने पीडीएफ में दे रखी हैं। एक बार आपको इस पीडीएफ को रीड करना है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें बैठ
बैठ जाएंगी। नेक्स्ट सेशन में हमने आपको गद्यांश पद्यांश दे रखे हैं, उसकी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर दे रखी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आपकी व्याकरण। व्याकरण में काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि हिंदी की ग्रामर यानी कि व्याकरण काफ़ी बड़ी है, उसको आप कैसे ही कवर नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने इसमें दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामर इतनी इनफ है, इसके बाहर आपकी ग्रामर नहीं जाएगी। उसी के नीचे आप आएंगे, यहाँ पर जो कवि परिचय वगैरह आ जाते हैं 3 नंबर 4 नंबर में, वो सारी चीज़ें हमने इसमें दे रखी है। जो इंपॉर्टेंट है वो दे रखे हैं, जो काम के नहीं है वो हमने हटा रखे हैं, क्योंकि जो पेपर में आता ही नहीं है, जो कभी रिपीट ही नहीं हुआ है या फिर एमपी बोर्ड कभी देते ही नहीं है, उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हिंदी के ऑब्जेक्टिव भी हमें प्रिपेयर करने हैं, तो उसका भी हमने यहाँ पर एक सेक्शन बना रखा है, जिसमें कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टिक कर रखे हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप चाहे परीक्षा बोध अध्ययन या फिर पीवाईक्यू से तैयार कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, वहीं से ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे हमने प्रैक्टिस पेपर आपको काफ़ी सारे दे रखे हैं। अगर आप इन पूरे प्रैक्टिस पेपर के ऑब्जेक्टिव्स और इसके जो व्याकरण है वो पूरी कवर करके जाते हैं, तो आपके व्याकरण में और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक भी दे रखी है प्रीवियस सेशन की, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी बोध अध्ययन का पीडीएफ यहाँ पर 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। सारी चीज़ें आपके पास एक ही कोर्स के अंदर हो जाएंगी, एंड प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। तो पूरा कंटेंट आपके पास एक जगह रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो मस्ट इसको चेक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, एंड इससे अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपके आराम से 92 मार्क्स आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।